ॐ सजयति सिन्दूरवदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासर्मणिरिव तमसां राशिन्नाश्यति विघ्नानां। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नूतन वर्ष का आरंभ माना जाता है। विक्रम संवत 2082 साके 1947 दिन रविवार को वर्ष प्रवेश नूतन वर्ष प्रारंभ हो रहा है। तो हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में ये माना जाता है कि नूतन वर्ष में ब्रह्मा जी ने चैत्र मास की प्रतिपदा के प्रथम दिन ही सारे जगत की सृष्टि की थी। चैत्रे मासी जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हनि शुक्ल पक्षे समग्रम तु तदा सूर्योदये सती। तो चैत्र मास के प्रथम दिन ब्रह्मा जी ने सूर्योदय काल में सारे जगत की सृष्टि की। तो उस दिन जो दिन होता है वही उस दिन का वर्षपति वर्षेश मान लिया जाता। चैत्रे सित प्रतिपदी यो बारो अर्कोदय सवर्षेश। इस दृष्टि से यदि हम विचार करते हैं तो जो वर्ष प्रवेश हो रहा है चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को उस दिन रविवार है, इसलिए इस वर्ष का जो राजा रहेगा वो सूर्य रहेगा और इस वर्ष का मंत्री भी सूर्य रहेगा। दोनों विभाग सूर्य के पास हैं, मंत्री भी सूर्य है और महाराज राजा भी सूर्य है। और तीसरी बात ये भी समझ लीजिए, मेघेश भी सूर्य है, वर्षा करने वाला जो है वो भी सूर्य है। तो मुख्य विभाग सूर्य को प्राप्त हो गए। पूरे मंत्रिमंडल पर विचार करते हैं तो पूरा मंत्रिमंडल इस प्रकार से इस वर्ष का बनने जा रहा है। इस वर्ष का राजा सूर्य रहेगा, मंत्री सूर्य रहेगा, सशेष धान का कारक जो रहेगा बुध रहेगा, दुर्गेश रक्षा विभाग भी सूर्य के पास रहेगा और धनेश बुध रहेगा, रसेश शुक्र रहेगा, धान्येश मंगल रहेगा, नीरशेष बुध रहेगा, फलेश शनि रहेगा और मेघेश सूर्य रहेगा। तो सूर्य सबसे अधिक 4 विभाग लेकर के विराजमान है। मंत्री भी सूर्य है, राजा भी सूर्य है और रक्षा विभाग भी सूर्य के पास है और वर्षा विभाग कृषि विभाग भी सूर्य के पास है। और दूसरा जो प्रभाव रखने वाले ग्रह हैं वो है बुध। सशेष भी बुध है, धनेश भी बुध है और नीरशेष वर्षा का स्वामी भी बुध है। इसलिए यह वर्ष कृषि के लिए उत्तम माना जाएगा। और कहते हैं कि प्रतिपदा के दिन पंचांग श्रवण करना चाहिए। पंचांग श्रवण करने का बड़ा पुण्य माना जाता है। पंचांग का मतलब होता है जिसमें 5 अंग हो। पंचानाम अंगानाम समाहारः सपंच। तो क्या है, तिथि वारं च नक्षत्रम योगम करणमेव च पंचांगस्य फलम श्रुत्वा गंगा स्नानम फलम लभेत। जो पंचांग का श्रवण कर लेता है उसको गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। आज प्रथम दिन प्रातःकाल उठ करके अपने घर को सजाना चाहिए, ध्वज लगाना चाहिए। ध्वज लगाने के साथ विधिवत भगवान के मांगलिक स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। नीम और काली मिर्च और सेंधा नमक उसकी गोली बना करके प्रातःकाल भक्षण करना चाहिए और किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके पंचांग श्रवण करना चाहिए। पूरे वर्ष भर में हमारे लिए क्या शुभ रहेगा, क्या अशुभ रहेगा, कौन राजा रहेगा, कौन मंत्री रहेगा आदि विचार को सामने रख करके महाराज से पंचांग श्रवण करना चाहिए। इस वर्ष के प्रारंभ में कालयुक्त नामक संवत्सर रहेगा। वैशाख कृष्ण द्वितीया मंगलवार 15 अप्रैल 2025 को 31:18 पल इष्टकाल पर अर्थात सायंकाल 6:13 पर सिद्धार्थ नामक संवत्सर का प्रवेश होगा। बहुत सारे पंचांगों में कालयुक्त नामक संवत्सर की बात की जा रही है और बहुत सारे पंचांगों में सिद्धार्थ नाम की बात की जा रही है। पर वास्तव में यदि ऋषिकेश के अनुसार हम विचार करते हैं, लोक विजय के अनुसार, भुवन विजय के अनुसार विचार करते हैं तो कालयुक्त संवत्सर रहेगा। तो वर्ष प्रवेश के समय जो संवत्सर रहता है
वर्ष भर उसी का विनियोग किया जाता है। इसलिए कालयुक्त संवत्सर का ही पूरे वर्ष भर हमको विनियोग करना चाहिए। वर्षफल के अनुसार यदि हम विचार करते हैं समस्त भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रख करके, तो इस वर्ष का जो राजा है वो सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है और रक्षा विभाग भी सूर्य के पास गया है। इस दृष्टि से राजाओं में और राज अधिकारियों में, मंत्रियों में और अधिकारियों में तालमेल बना रहेगा। इनके तालमेल बनने से राज के कार्य बड़ी सुगमता से होंगे। और यदि जगन लग्न के अनुसार हम विचार करें तो नीचस्थ बुध के साथ राहु के संयोग होने से पूर्वोत्तर के भागों में विपदाएं आ सकती हैं, प्राकृतिक विपदाओं संभावना बनी रहेगी और समुदाय की हानि के भी योग बनेंगे। और महाराज रूस, जापान आदि देशों को भी भूकंप, उल्कापात आदि से कष्ट हो सकता है। भारत का पश्चिमी देशों से व्यापार बढ़ेगा, आयात निर्यात का केंद्र बनेगा और भारत का सर्वविध विकास होगा। धनेश मंगल नीच राशि में है और तथा इस पर राहु की दृष्टि है, अतः कुछ राष्ट्रों में आंतरिक विप्लव, कष्ट संभावित रहेगा। आर्द्रा प्रवेश कुंडली के अनुसार यदि हम विचार करते हैं तो आर्द्रा प्रवेश कुंडली में तुला लग्न है और तुला लग्न का स्वामी शुक्र सूर्य के पीछे है, अतः इस वर्ष गर्मी का बड़ा प्रकोप हो सकता है। अधिकांश क्षेत्रों में गर्मी का प्रकोप रहेगा। जली ग्रह शुक्र मेष राशि में स्थित है तो अतः मानसून भी प्रभावित हो सकता है, पर दिल्ली आदि में बहुत भयानक वर्षा होने की भी संभावना रहेगी। तृतीय शुक्र अष्टम भाव में होने के कारण भारत को अपने पड़ोसी देशों से सतर्क रहना चाहिए, अपनी सीमा को चुस्त दुरुस्त रखना चाहिए। और वर्ष लग्न के अनुसार विचार करते हैं तो लग्नेश अष्टम भाव में राहु के साथ है, इसलिए विश्व में श्रमिक लोगों की क्रांति संभावित रहेगी। वो आगे आकर के सत्ता से विरोध कर सकते हैं। 9 वर्ष प्रवेश सिंह लग्न में हो रहा है। सिंह लग्न का स्वामी गुरु अष्टम में विराजमान है, अतः आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने की संभावना रहेगी। वाहन दुर्घटना आदि भी संभाव्य रहेगी।